बेसिकली अगर आपके पास मोटिव नहीं है ना, तो चाहे वो ब्रांड हो जाए, चाहे वो जिंदगी हो जाए, नहीं कर पाओगे। मोटिव होना बहुत जरूरी है। बेसिकली हम ज्यादा खर्च ऑनलाइन मार्केटिंग पे नहीं करते। हम कॉलेज इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, इन सब पे जाते हैं। हर बार आपको जिंदगी जो है सब कुछ नहीं देती है, कभी कभी छीनना भी पड़ता है। तो एक पॉइंट ऐसा भी था हमारे घर में आके था, जहाँ मेरी मदर और मैं सिर्फ 21-21 रुपए के या 22 रुपए के चावल लेने जाते थे। वो खुली खुली थैलियों में मिलते थे, वो हम खाते थे। क्लोथिंग ब्रांड बनाने के लिए ना, सबसे पहले आपको स्टोरी चाहिए। बिल्डिंग अ क्लोथिंग ब्रांड इज वेरी टफ। अपैरल बिजनेस में, फैशन बिजनेस में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कब आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा पार्ट था हमारा जहाँ मुझे बहुत बड़ी गलती लगती है अपनी, कि वो पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। उसने हमारे डिजाइन्स ले लिए और उसी को बेच रहा है। Hi friends, so thank you and welcome here in yet another session of e-commerce talks with Webby. Today I have a very special guest Jayesh Chaudhary जो यहाँ पे आए हैं और अपनी स्टोरी के बारे में बताएंगे. Before he start and he introduce himself and I really can say founders problem solve करते हैं and he source of passion. He actually gives a passion statement why his business. And before I say anything, why don't you introduce your journey to us and include us in your tribe. Okay. Hi guys, my name is Jayesh Chaudhary and I'm the co-founder of Throttle Tribe. So basically why we started Throttle Tribe? हमें ना एक गैप फिल करना था कि अगर आप कभी भी कोई क्लोथिंग ब्रांड देखते हो तो कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स का ये होता है कि वो कहते हैं कि वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, राइट? बट एक्चुअली में उनकी कम्युनिटी क्या होती है? बेसिकली जो मुझे फील होता है या जो भी कस्टमर्स लेते हैं, तो आप उनका प्रोडक्ट बाय कर लो, ठीक है, एंड यू आर दैट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। बेसिकली वही है, एंड व्हाट देयर कम्युनिटी इज डूइंग कि किसी का बेटरमेंट हो, राइट? कम्युनिटी क्या होते हैं? बेटरमेंट के लिए होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए, बेटरमेंट करने के लिए। हाँ, तो वो गैप को फिल नहीं होता, हर क्लोथिंग ब्रांड वो गैप को फिल नहीं कर पाता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी एक्चुअल में कोई कम्युनिटी नहीं है, वो बस बोल रहे हैं वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी। बट इन थ्रॉटल ट्राइब वी हैव अ कम्युनिटी। हम ये नहीं बोल रहे कि वी आर बिल्डिंग कम्युनिटी, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम इवेंट्स करते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट्स को अपने साथ कोलैबोरेट करते हैं। एंड कैसे कोलैबोरेट करते हैं कि उनकी डॉक्यूमेंट्री शूट की जाती है, कि उनको बताने का मौका मिले कि लाइक उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे किया। जस्ट लाइक दिस पॉडकास्ट, मुझे बताने का मौका मिल रहा है मैंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे किया। तो उनको बताने का मौका मिले इस डॉक्यूमेंट्री से, लोग उनको समझें बेसिकली उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं वहां तक पहुंचने के लिए। एंड लाइक उनको एक स्टेज दिया जाए जहाँ पे वो अपनी बात रख सके एंड अपना टैलेंट शो कर सके, बेसिकली ये चीज। तो उनको उनके कूपन कोड्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको कमीशन मिलेगा अगर आपके कूपन कोड्स को बाय करता है। दिस इज द कम्युनिटी, राइट? कि वी आर डूइंग समथिंग बेटर फॉर अदर पर्सन। तो यही कम्युनिटी का पार्ट है। एंड ऐसे ही हम उनको स्टेजेस देते हैं लाइक इवेंट्स में। बेसिकली हम ज्यादा खर्च ऑनलाइन मार्केटिंग पे नहीं करते। हम कॉलेज इवेंट्स, ठीक है, कल्चरल इवेंट्स, इन सब पे जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ क्या होता है, उनको स्टेज हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे आओ, अपना आर्ट परफॉर्म करो। तो उनको स्टेज भी मिला, रिकग्निशन भी मिली साथ में साथ। तो जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे पता लगा ब्रांड कम्युनिटी क्या सपोर्ट करोगे, ऐसा भी कोई होता है? थोड़ा बताओ। एक आधा आपने बताया था कि कोई वायलिन गिटार बजा रहा था। या हाँ, एक्चुअली वो अभी हुआ था। अभी हम जब आ रहे थे मेट्रो से, तो ऐसा भी कभी होता है, बट हाँ बताओ। आज के इंसिडेंट है। हम जब आ रहे थे मेट्रो से, तो देयर वाज दिस गाय मुदित, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुदित गिटार बजा रहा था एंड पूरी मेट्रो उसको देख रही थी कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे, क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है ये, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। बट उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे, मेजरली लोग यही थे कि वो सब एंजॉय कर रहे थे। वो बस ऐसे ऐसे, खुद मैं भी कुछ स्टेशंस के लिए भी ऐसे ऐसे हो गया था, ठीक है। तो एंड कोई चीज जब हमने उससे बात करी, उसने परफॉर्म करना बंद किया, तो हमने उससे बात करी, तो उसने यही कहा कि लाइक मुझे स्टेज नहीं मिल रहा है कि जहाँ मैं दिखा सकूं। एक इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप खुद कर सकते हो, अपनी चीजें शो कर सकते हो, बट वो एक प्रॉपर स्टेज नहीं है। वो तो तुम्हारे खुद का मतलब खुद का मिरर ही है। तो हम यही गैप फिल करने हमने बोला कि भाई लेट्स मीट टुमारो, ठीक है। हमें गूगल मीट पे ज्वाइन करते हैं एंड हम कुछ साथ में सोचते हैं कि कैसे आपकी और बड़ा किया जा सकता है इस चीज को, क्योंकि ही इज अ रियली ग्रेट गिटारिस्ट एंड बहुत अच्छा भी सिंगर है। हाँ बिल्कुल। वो स्टिल वो एक, फिर आपने क्या किया? कर रहा है। फिर आपने उसको कुछ, आपको बता रहा था क्या किया आपने? या हमने उनको कार्ड दिया एंड हमने लाइक, मैं तो जमीन पे बैठ गया था, वो भी जमीन पे बता रहा, तो मैं मेट्रो में, हाँ बेसिकली ये प्रमोट नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैं बैठ गया, मैं उसके सुनने जा रहा था कि वो अपना अपना बताया जा रहा था कि मैं शायर भी हूँ, मैं ये करता हूँ, स्टिल मुझे वो रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहा यार चलो ठीक है, कुछ करते हैं साथ में, विल शूट अ डॉक्यूमेंट्री विद यू एंड
ऐसा आपको बताने का मौका मिलेगा कि आप क्या क्या करते हो, एंड वी विल डू समथिंग ग्रेट, क्योंकि वी हैव लाइक आर्टिस्ट जो लाइनअप में है, रजा स्केट चैंपियन, एंड अभी कल परसों ही मेरी एक और से मीट हुई थी, हिज नेम इज हेलबॉय, मतलब स्टेज नेम उसका हेलबॉय है। तो आप ऐसे अपने स्पॉट किया और आप ऐसी कम्युनिटी अपनी या में ज्वाइन किया। या तो आई थिंक ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आपकी भी ऑब्वियसली जर्नी है जो आपने बताया था। थोड़ा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। आपने आई मीन ऑब्वियसली आप एंटरप्रेन्योर, तो बिना एंटरप्रेन्योर बिना नो पेन नो गेन। या तो अपने पेन के बारे में और उससे गेन तक की स्टोरी बताइए। या तो एट स्टार्ट बचपन से ना मुझे कुछ तो अच्छा करना था, लाइक हर बार आपको जिंदगी जो है सब कुछ नहीं देती है, आपको कभी छीनना भी पड़ता है। तो स्टार्ट बचपन से लाइक मेरे पास सब कुछ नहीं था। मेरी बैकग्राउंड जहाँ से मैं आता था, जहाँ से लाइक मेरी पूरी फैमिली थी, तो इतना स्टेबल नहीं थे हम, ठीक है। लाइक वी हैव टू लाइक थिंक अबाउट कि अगला मील कैसे आएगा, वो चीज़। एंड इवन अगर मैं सच बताऊँ तो एक पॉइंट ऐसा भी था हमारे घर में आके था, जहाँ लाइक मेरी मदर और मैं सिर्फ 21-21 रुपए के या 22 रुपए के चावल लेने जाते थे, वो खुली खुली थैलियों में मिलते थे, वो हम खाते थे, नमक डाल के या चाट वचाट के साथ उसको मिक्स करके वो खाते थे। तो मैंने वो इंस्टेंट भी देखा है, एंड अब जब मैं उस बच्चे को देखता हूँ ना, वो बहुत खुश होता है कि हाँ चलो इससे तो ऊपर आया, एंड मुझे उस बच्चे को बहुत खुश करना है। मतलब उसने लाइक जो नहीं देखा था ना, उसकी फैमिली ने जो सफ़र किया है, उसके लाइक उस टाइम फ्रेंड्स ने जो सफ़र किया है, वो उसको पूरा फिलअप करना है उस चीज़ को, एंड उसको बहुत आगे बढ़ना है। तो बेसिकली अगर आपके पास मोटिव नहीं है ना, तो चाहे वो ब्रांड हो जाए, चाहे वो जिंदगी हो जाए, नहीं कर पाओगे। मोटिव होना बहुत जरूरी है, बेसिकली मोटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने बताया कि जो सामने गिटारिस्ट था, तो कई लोग तो सिर्फ गिटारिस्ट देखते हैं, मे बी कहीं और जाके बजाओ क्या हो, पर आपने देखा एक्चुअली पोटेंशियल देखा कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा पोटेंशियल होल्ड कर रहा है, और मुझे तो ये लगा था कि वो बहुत ज्यादा रिनोन्ड होगा, उसका फॉलोअर्स होंगे, लाखों में होंगे, एंड यूट्यूब पे बहुत होगा, कर रहा होगा। बट उसने मुझे एक चीज बताई कि यार अब मुझे बता दो कि आप क्या कोई क्लब में नोन है, या कुछ मैं ऐसे बजा दूंगा, मतलब उसको नीड है उस चीज की, राइट। थोड़ा अपने इवेंट्स के बारे में बताओ, कहाँ पे आपने बोले थे कॉलेज में इवेंट्स? तो सबसे पहला इवेंट हमारा था, वो था मोक्षा। कॉलेज में इवेंट करते, कहाँ इवेंट करते हैं? कॉलेज में भी करते हैं, कल्चर फेस्ट में भी करते हैं, लाइक 3 इवेंट किए थे हमने अभी रिसेंटली। सबसे पहला था मोक्षा। मोक्षा एनएसयूटी का कल्चरल फेस्ट होता है, ओके, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, दैट वाज द फर्स्ट फेस्ट जो हमने किया था। हम वहाँ गए, ठीक है। एक स्टॉल हमने रखा बाइक शोकेस के लिए, थॉटल ड्राइव। ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा, मतलब वहाँ पे एक अपना नाम छोड़ के गए हैं एक्चुअली। अगर आप अभी भी जाओगे इसकी पार्किंग में ना, तो आपको टायर के बर्नआउट्स मार्क मिलेंगे, एंड वी हैव अ फोटो, हम डालेंगे यहाँ पे कि मतलब वो मार्क है अभी भी वहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे बर्नआउट चालू करा, ठीक है। एंड उसी बर्नआउट के बीच में एक कोई रैपर रजा रैप कर रहा है, राइट, ठीक है। उसके बाद लोग हमारी अपैरल दिखा रहे हैं कि हम ये सेल करते हैं। कैन यू इमेजिन कि वहाँ हो क्या रहा होगा? बिल्कुल। और आपकी तो एज 21 इयर्स की है। आई एम स्टिल 21। तो बिल्कुल आप एंजॉय करोगे अच्छे से। हाँ, और वो पार्टी तो कॉलेज है ना, वो जहाँ हम कर रहे हैं वो कॉलेज का तो पार्ट है, एंड वहाँ पे हमारे ऐसे ही बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और एंड आप खुद सोचो, एक कोई बीच में रैप कर रहा है, यहाँ बर्नआउट हो रहा है, धुआं हो रखा है, एक पूरा ऐसे मॉशपिट हो गया है, बहुत सारे लोग सर्कल में खड़े हैं कॉलेज के अंदर, एंड इट इज इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे, आप वो मिस नहीं कर सकते। अगर आप तो ऐसी कम्युनिटी में कौन नहीं आना चाहेगा? ऑब्वियसली आपको वो एक्सपीरियंस जब मिलेगा, एंड आपको वो जब फील होगा कि बर्नआउट हो रहे हो, इंजन की रॉरिंग, वो फिर इतना धुआं जो हो रहा है, स्मॉग इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लोग लाइक पूरा जंप कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है पीछे, बीच में पैडल्स आ रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस तो है, राइट। परफेक्ट। तो एक आपने मोक्षा में उस कॉलेज में किया, और बाकी और इवेंट? बाकी डीटीयू था, डीटीयू में किया हमने, एंड डीटीयू की सबसे लास्ट में क्या हुआ था ना, वहाँ पे इतना रेंज हो गया था, हमारे ना फेदर फ्लैग्स लगे हुए थे, फेदर फ्लैग्स लोगों ने उखाड़े एंड उन्होंने खुद वेव करना चालू कर दिया, मतलब इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म हुआ था वहाँ पे। उन्होंने वो फेदर फ्लैग्स उठाए एंड वो वेव कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं बीच में, एंड वो बस फ्लैग वेव कर रहे हैं। हमने नहीं बोला कि जाओ उसको उखाड़ो, या हमारे नुकसान हो रहा है वैसे तो, बट उसको जाओ ऐसे फ्लैग करो, उसको हमने नहीं बोला, उन्होंने खुद किया। हाँ, क्योंकि उनको वो फील हुआ कि भाई कुछ करना चाहिए, मतलब वो ग्रेट जैसी आ गई, कुछ तो करूँगा, तो वो चीज़ है। एंड वी डिड एन राइड, बहुत बड़ी राइड थी, ओमैक्स का, ओमैक्स चांदनी चौक में जो मॉल है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। तो हमने
200 to 300 बाइक्स होंगी हाँ जो द्वारका से हम चांदनी चौक तक लेके गए थे। वो भी बहुत अच्छी राइड थी, बहुत बड़ी राइड थी एंड बहुत सारे थे एंड स्टिल अब तो यहाँ बहुत सारी बाइक हैं। चांदनी चौक का जो लाइक जो एरिया है ना वो पूरी बाइक्स थी वहाँ पे, ठीक है, एंड हर एक बाइक बर्न आउट कर रही थी। ओके वहाँ के भी क्लिपिंग्स नहीं है हमारे कितने पास। बजे की बात होगी ये होगी आपकी 11 बजे, 11 बजे ठीक है, संडे संडे। हाँ वो राइड करके हम वहाँ पे आए, सबने बर्न आउट करना स्टार्ट किया एंड वो पूरी एली, लेट मी टेल यू, अलाउड होता है? अलाउड तो नहीं होता बट वी आर रेबल्स। अब इतने सारे लोग तो कैसे आप रोकोगे? और एक्चुअली हमें फंड ओमैक्स नहीं किया था, यहाँ पे आके जो करना है करो, बाइक राइड है। तो हम एक्चुअली कर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं, उनके वहीं कर रहे थे, उनकी एली में कर रहे थे। राइट तो वहाँ पे वो बर्नआउट्स हो रहे थे एंड वो पूरा धुआं, ठीक है। तो दुकानदार अपनी दुकान छोड़ के आ गए, आके देख रहे हैं ऐसे कि क्या हो रहा है। इट्स दैट कि अपना मार्क छोड़ना है, लोगों को वो चीज प्रोवाइड करवाना जो आज तक उन्होंने नहीं देखी। थोड़ा आपका मोटिव यही है इंडियन स्ट्रीट वेयर में, इंडियन सीन में ये चीजें देना जो लोगों ने आज तक नहीं देखी, वो उनको प्रोवाइड कीजिए, उनको दिखाया जाए। क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज बाहर जो चीजें होती हैं वी कैन सी KSI, लोगन पॉल, वो जैसे प्रमोट करता है ब्रांड को, वो जैसा एक कंटेंट बनाते हैं, वो इंडिया में अभी तक नहीं आया। एंड रियली आई रियली वांट टू ब्रिंग दैट कंटेंट, दैट मार्केटिंग स्टंट्स इन इंडिया। थोड़े अपने आर्टिकल्स के बारे में बताओ, क्या हम सेल करते हैं, राइट? तो बेसिकली फिलहाल वी आर इन सिर्फ टी-शर्ट्स, ठीक है, बट दिस वेब आपको एक बहुत बड़ी आर्टिकल मिलेगा। तो एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि आपको कैसे पता चले कि आप कैसे वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, वो मैं बताना चाहूंगा। बेसिकली क्या होता है ना, ये सबको पता है कि यूएसए का ट्रेंड जो होता है वो 1 साल बाद इंडिया में आता है ना, ये तो सबको पता ही है। तो व्हाट वी डिड इज हम रेडिट पे गए, हमने रेडिट पे वो आर्टिकल डाला, ठीक है, एंड हमने पूछा वुड यू बाय दिस। तो रेडिट पे कम्युनिटीज होती हैं, स्ट्रीट पे स्टार्टअप इंडिया, स्ट्रीट पे स्टार्टअप यूएसए, ऐसे स्ट्रीट पे स्टार्टअप ब्राजील। तो हमने स्ट्रीट पे स्टार्टअप यूएसए में डाला। तो वहाँ पे हमने जब डाला वो विद इन 32 आवर्स ट्रेंडिंग नंबर 1 चला गया। ओके एंड वहाँ पे लाइक आ रहे थे कि ये वैलेंटाइन पे अवेलेबल होगा, ये जिन के जामा से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, लाइक ऐसे ये नॉर्मल होता है वैसे? ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा ठीक है, एक्चुअली नॉर्मल नहीं है। तो ऐसा कोई करता नहीं है, मतलब मैंने जो बिलीव किया ऐसा शायद अभी कोई नहीं करता, ये हमने खुद फाइंड किया कि तो आपको उससे वैलिडेशन मिल गया? हाँ, कि वैलिडेशन ये इंडिया में चलेगा, ये पता चल गया। एंड ये बहुत बड़ा लूप होल कह लो, मार्केटिंग का कुछ कह लो, नहीं आई थिंक रिसर्च का एजेंडा हो गया ना। हाँ, एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है अपैरल बिजनेस में, फैशन बिजनेस में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कब आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप बना रहे हो सिर्फ, अगर आपका फीडबैक नहीं है ना अपैरल बिजनेस में, तो बॉस थोड़ा सा टफ है, क्योंकि फीडबैक लेना अपैरल बिजनेस बहुत मस्ट है। क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपको पता ही नहीं है वो चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे ही लाइक बहुत सारे क्लोजमेंट बंद हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये बिकेगा या नहीं बिकेगा। वो बस अपने हिसाब से अच्छा बनाते हैं एंड उनको देते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपने हिसाब से नहीं, आपको लोगों के हिसाब से कपड़े बनाने हैं। करेक्ट। थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो बेसिकली हमने कैसे स्टार्ट किया था, थॉट एंड ट्राइब, सबको ऐसा लगता है कि बाइकिंग ग्रुप है, राइट? लगता है नाम से था भी। तो स्टार्ट कैसे हुआ, हम लोग ना संडेज को बाइक राइड करते हैं। दिल्ली में बहुत कल्चर है बाइक राइड का, संडे ब्रेकफास्ट राइड बोलते हैं बेसिकली। तो संडे करीब कितने बजे? करीब 5 बजे। 5 बजे 5 AM। हाँ, 5 बजे मीटअप होता था, ठीक है, 5:30 बजे फ्लैग ऑफ होता था, 6 बजे फ्लैग ऑफ होता था। उसके बाद निकल जाते थे बस, या तो गुड़गांव जा रहे हैं, या तो सीपी जा रहे हैं, या तो अलावरी हिल्स जा रहे हैं, या तो नोएडा ही आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता था। तो उसमें क्या हुआ ना, एक दिक्कत आने लग गई कि लोग हमें पहचान नहीं पा रहे थे। एंड फिर मैंने नोटिस क्या किया कि लोग को और लोगों को कैसे पहचानते हैं, ग्रुप कॉमन है, मतलब हाँ, ठीक है, राइडिंग ग्रुप कॉमन होता है, ठीक है। लोगों को कैसे बाकी राइडिंग ग्रुप को कैसे पहचाना जा रहा है, बैजेस से, उनके टैंक पे लिखा होता है कि उनका नाम, लेट्स सपोज राइड रेबल, ठीक है, ऐसे टैंक पे लिखा होता है उनके राइडिंग ग्रुप का नाम, बैजेस होते हैं। तो मैंने कहा यार बैजेस तो नहीं करेंगे, बैज तो बहुत छोटा है। तो हमने खुद की जर्सीज ही बनवा ली, ओके, ठीक है, जो हम अपने प्रोटेक्टिव गियर के अंदर पहने, और राइड खत्म होती है प्रोटेक्टिव गियर उतार देते थे। बिल्कुल। तो लोग हमें पूछते थे कि यार तुम थोड़े टाइप से हो ना, अच्छा कि अभी कहाँ जा रहे हो। अच्छा, तो ऐसे थोड़ा सा लोगों ने देखा तो उसको विजिबिलिटी मिलती थी। या तो आपने अपनी जर्सी बनवाई अपने लिए, अपनी ब्रांड के नाम से। या उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि लोगों को पसंद लगी। कितने लोगों का ग्रुप था उस टाइम पे? उस टाइम पे था 13 लोगों का। 13 लोग बाइक राइड, हाँ, सेपरेट बाइक्स। हाँ, सेपरेट बाइक्स, मोस्टली 100 थी उस टाइम पे। मेरे पास भी, मेरे को कॉन्ट्री वाले 100 है दोनों के पास। तो
लोग पूछने लगे कहाँ से बनवाई, हाँ हमने खुद ही बनाई है। हाँ तो थोड़े ऑर्डर वहाँ से आना स्टार्ट हुए, हाँ बट आवर फर्स्ट ऑर्डर वाज माय को-फाउंडर शेल्बी, उसके फैमिली का ही फर्स्ट ऑर्डर था। उसकी पूरी फैमिली ने ही ऑर्डर दे दिया था कि 18 टी शर्टों का ऑर्डर है, ओके पूरी फैमिली के लिए बना दो, क्योंकि उसमें क्या होता था जर्सी होती थी और आपका नाम ऊपर होता था। हाँ तो उन्होंने बोला कि पूरी फैमिली के लिए बना दो। तो कस्टम बनाते थे जर्सी और नाम हाँ, करेक्ट हाँ, हाँ बिल्कुल बढ़िया हमने वो बनानी स्टार्ट की। फर्स्ट ऑर्डर ऐसे मिला, ऐसे ऐसे ऑर्डर होते गए, राइट्स पे जाते रहे, लोग पूछते रहे कि कैसे कैसे बनाई है, क्या मटेरियल यूज कर रहे हो, हमने बताया कि हम तो ये कुछ use कर रहे अच्छा मतलब ठीक है हाँ ग्रेट हैं। उसके बाद हम 100 ऑर्डर कंप्लीट किया हमने, हाँ बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, वर्ड ऑफ माउथ से ओके 100 ऑर्डर कंप्लीट किया, और वो हम खुद डिलीवर करने गए थे। ओके तो फिर हमें फील हुआ कि हाँ कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने भी जो क्या आपका नाम है पर्सन का नाम याद है क्या बात हुई जब 100 नॉर्मली याद है आप सबके यहाँ सबके नाम याद रहते हैं, हाँ बट उनका नाम था शायद ख्याति था। अच्छा हाँ। तो आपने उनको अपना हाँ। ये जो ऑर्डर था वो डिलीवर किया 100 ऑर्डर कंप्लीट किया, खाती था उनका नाम, एंड वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, उनकी फ्रेंड आई थी, हाँ आई स्टिल रिमेंबर, हाँ उनकी फ्रेंड आई थी, एंड ये हमने व्लॉग बना के अपने YouTube पे भी डाला हुआ है। हाँ उनकी फ्रेंड आई थी एंड उन्होंने बोला था यार यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। उनको ये लगा था कि हम हर ऑर्डर खुद डिलीवर करने जाते हैं, तो मैंने उनको बताया था कि तो ऐसा कम्युनिटी आप हाँ, करते हो ये रूल लगा हाँ कि ये हमारा 100 ऑर्डर है इसलिए हम आए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद से उन्होंने मोटिवेशन की यार तुम्हारा कम्युनिटी वाला बहुत अच्छा है, अच्छा उन्होंने बेस्ट ऑफ लक बोला, एंड फिर वो कम्युनिटी वाली बात रह गई। हाँ तो फिर हमने जब तो वहां से एक कम्युनिटी का विचार आया आपके दिमाग में Yeah. लाइक यू एक्चुअली स्टार्टेड हाँ बिलीविंग इट्स अ कम्युनिटी हाँ कि यार हाँ ये तो कर सकते हैं। फिर जब हम बोल रहे थे ना कि ब्रांड बनाते हैं, जब शेल्बी और मैं सोच रहे थे कि ब्रांड बनाते हैं, तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना जो पहले से अवेलेबल है, लोगों को और ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्डिंग अ क्लोथिंग ब्रांड इज वेरी टफ, क्योंकि बहुत सारे भरे पड़े हैं, मार्केट क्लोथिंग ब्रांड से भरी पड़ी है। हाँ आपसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, उनके पास ज्यादा मार्केटिंग का बजट है हाँ, आपसे, हाँ, ठीक है, लाइक ज़ारा ले लो, H&M ले लो, आपके पास उतना पैसा है नहीं है, हाँ, और उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, बट उनके उनके पास स्टोरी नहीं है। बेसिकली वो एक ब्रांड बन चुके हैं, उनके पास स्टोरी नहीं है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं अवेलेबल जो मार्केट में है, तो इसलिए आप ऑडियंस को ना और कोई ब्रांड चाहिए ही नहीं, क्यों चाहिए कोई और ब्रांड? तो वो चीज़ ढूंढने के लिए हमने कम्युनिटी वाली चीज़ आई कि कम्युनिटी ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है। करेक्ट। तो आपके ब्रांड में क्या डिफरेंट है, कंटेंट डिफरेंट है, पैशन है या क्या, लाइक आपका जो निश है वो क्या है? लाइक हमने मेरे ख्याल से तो हमने कैटेगरी ही बना दी है। हाँ बिल्कुल लग रही है हाँ क्योंकि या तो कैटेगरी किस चीज की? देखो, या तो एथनिक वेयर होगा, हाँ है ना, या तो स्ट्रीट वेयर होगा, हाँ या तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग हाँ, समथिंग होगा। हाँ, तो ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। करेक्ट। एंड हमने क्या कैटेगरी बनाई? कम्युनिटी ड्रिवन क्लोथिंग ब्रांड। कम्युनिटी ड्रिवन क्लोथिंग ब्रांड कम है, क्योंकि वो पता है कौन कौन से हैं जो बाहर चल रहे हैं, वो सारे कम्युनिटी ड्रिवन क्लोथिंग ब्रांड है, बट उनमें से भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं कम्युनिटी के लिए। बेसिकली कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता है, वो चीजें देखना। जो आपने बताया कि पहला ऑर्डर मिला, फिर आपके जो को-फाउंडर शेल्बी से उनसे भी उनकी पूरी फैमिली ने ऑर्डर दिया, इनफैक्ट 100 ऑर्डर भी आया। या अब अपन और आप अपने देन यू डिड इवेंट्स इन योर कॉलेज वगैरह में भी इवेंट करते हैं। थोड़ा आप बता रहे थे अपने ब्रांड के नाम के बारे में बिफोर वी वर टॉकिंग, थोड़ा बताइए इस बारे में। या तो ब्रांड का नाम ही स्टार्टिंग कैसे हुई कि हमारी ना सबसे पहली राइड जो कर रहे थे हम, जो हमें आसपास के दोस्त बोल रहे कि ऐसे राइड करेंगे, रात को शेल्बी और मैं सोच रहे थे कि भाई अगले सुबह राइड है, उसका नाम, हमारे ग्रुप का नाम क्या होगा। अच्छा, रात को सोच रहे कल हाँ, का नाम क्या होगा? कितने बजे की बात होगी ये? 1 बजे 1 बजे 1 बज रहा है हाँ। और 5 बजे राइड है, ओके ठीक है। और हम नाम सोच रहे हैं कि नाम क्या रखें, नाम क्या रखें, नाम क्या रखें। तो देखो, थ्रॉटल तो रखना था, ये तो पता था कि थ्रॉटल तो रखना है, थ्रॉटल गियर, थ्रॉटल शिफ्ट, थ्रॉटल रिबेलियस, ऐसे ऐसे करके नाम आ रहे थे, बट स्टिल वो नहीं आ पा रहा था कि ये लाइक वाइब नहीं आ रही वाइब नहीं आ रही थी। शेल्बी ने कहा कि ट्राइब क्या होता है एक्चुअली, मतलब ट्राइब की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? मैं कहा इट्स अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, मतलब कि जो एक साथ रहते हैं। तो थ्रॉटल ट्राइब कैसा है? तो वहां से वो नाम आया, एंड उसमें आया कि हाँ थ्रॉटल ट्राइब। ओके एंड मोस्टली आप मतलब मोस्टली जो राइडिंग ग्रुप्स होते हैं ना, उनका नाम थ्रॉटल ट्राइब होता है। ओके या अब नहीं रख सकते, वी हैव ट्रेडमार्क है हमारे पास इस चीज का। ग्रेट। या तो मोस्टली राइडिंग ग्रुप्स का नाम थ्रॉटल ट्राइब होता है। तो हमने वो वहां से स्टार्ट हुआ, फिर लोगो पे आया कि लोगो में क्या होना चाहिए, फिर हमने थ्रॉटल ट्राइब का राइडिंग लोगो बनाया। इस लोगो की भी, ये जो बनाया, इसकी भी एक फनी स्टोरी है काफी। इसकी फनी स्टोरी ये थी कि जब हम क्लोथिंग ब्रांड तो हमने बना लिया, इसको हमने क्लोथिंग ब्रांड में शिफ्ट कर दिया, राइट। अब ये थे क्लोथिंग ब्रांड का एक सटल लोगो होना चाहिए। आप अगर हमारा राइडिंग लोगो देखेंगे, वो बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसे है कि रॉरिंग है काफी, सटल लोगो होना चाहिए। तो शेल्बी वाज डूइंग दिस, क्या टी थ्रॉटल ट्राइब हेड
3-4 throttle, 3-4 drive, मैं कहा एक उल्टा करो, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैं कहा कुछ तो बढ़िया लग रहा है। मैं कहा इसको टाइपोग्राफी में लेके आते हैं, फिर वो वहाँ से हो फिर गया। कैनवा यूज किया उससे हाँ बनाने फिर में। हाँ सबसे पहले कैनवा यूज किया था। हमारे सारे डिजाइन सबसे पहले कैनवा पे ही बनते थे, कुछ नहीं पता था कि स्टार्टिंग थी, नहीं पता था कैसे बनाते, कैसे डॉपलर स्टडी और धीरे धीरे फिर आपने करना शुरू हाँ। कर दिया। नहीं, आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है। थोड़ा सा अपने अपने बारे में, अपने को-फाउंडर के बारे में बताएं। यो आई थिंक आपकी एक जर्नी थी कि आप कैसे मिले अपने को-फाउंडर से। ये बहुत फनी स्टोरी है। तो स्टार्ट कैसे हुआ ये, मैं ना स्पारिंग करता था जिम के अंदर, क्योंकि मैं मिक्स मार्शल आर्ट करता था पहले। तो उस टाइम पे लाइक छोटे छोटे बाल थे, क्योंकि बीएसएफ वाले से लड़ना होता था ऐसे जगह पे, तो हम छोटे ही बाल रखते थे। तो और आर्मी थोड़ा टच था, थोड़ा जॉ लाइन स्ट्रेट ज़्यादा स्ट्रेट थी, तो स्पारिंग कर रहा था ऐसे ही। शिल्पी कितने साल पुरानी बात है? ये 3 साल पुरानी बात है, 3 साल, 3 से 4 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो शेल्बी ने मुझे नोटिस किया कि ये तो स्पारिंग कर रहा है, क्योंकि जब मैं पंचिंग और किकिंग करता था, किक प्रैक्टिस करता था, तो पूरे जिम में आवाज गूंजती थी, ठीक है। एंड एक बार तो मैंने पंचिंग में फाड़ भी दिया था, ठीक है। तो पूरे जिम में आवाज गूंजती थी उस चीज की। तो शेल्बी ने नोटिस किया कि यार अच्छा बढ़िया, वो एक बार आके मिला, दो बार आके मिला, थर्ड डे उसने बोला कि स्पारिंग करोगे मेरे साथ। मैं कहा श्योर करते हैं। तो व्हाट ही डिड वाज कि वो थोड़ा सा ना एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, उसको ज्यादा वो फ्री रहता है काफी। तो व्हाट ही डिड वाज कि वो आया मैट पे आया एंड ही डिड लाइक गोरिल्ला ग्राउल ऐसे करके, ठीक है। एंड आई थॉट मतलब ही इज लाइक हाँ बिल्ड है उनका अच्छा सा। वो बहुत बड़ा दिखता है एक्चुअली, तो वो गोरिल्ला ही लगता है ऐसे तो। तो उसने ऐसे ग्राउल किया, वो आया उसके बाद एंड आई थॉट उन्होंने व्हाट यू से खुला सा। हाँ एक्चुअली फिर मुझे फील हुआ कि यार ये तो है तगड़ा है, क्योंकि इतने उससे आ रहा है। तो व्हाट आई डिड कि मैं अपना सबसे हार्ड मूव इसमें प्ले करूंगा। मैं गया अंदर घुसा, मुझे पता है ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये वो टैकल नहीं कर पाएगा क्विक मूव्स। मैं गया अंदर घुसा एंड आई उसको मैं 360 थ्रो किया। तो वहां से हमारी स्टार्टिंग। देन यू बिकेम फ्रेंड्स। तब कुछ इंट्रो हुआ, एक्चुअली प्रॉपर इंट्रो तब हुआ। हां प्रॉपर इंट्रो ये था हमारा, सबसे पहला इंट्रो यही था। ग्रेट। या जिसमें आपने क्या बोलते हैं उसको, उस स्टाइल को धोबी बचाड़ धोबी बचाड़। हाँ धोबी बचाड़ बोलते हैं। तो वो खेल दिया था एंड वो ऐसे ग्राउंड पे ऐसे बैठा हुआ था एंड ही सेड देन हो गया। ग्रेट। सो देन यू स्टार्टेड, देन यू क्रिएटेड अ राइडर्स ग्रुप। हाँ आपने बताया एंड देन यू स्टार्टेड दिस हाँ अपना ब्रांड थ्रोटल ड्राइव। हाँ थ्रोटल ड्राइव। तो जो अभी आपकी कम्युनिटी में जुड़ना हो, तो आप बता रहे थे कि आप एक पेज पे वो फॉर्म कर सकते हैं। हाँ बेसिकली क्या चीज है, अभी तो फिलहाल दो चीजें हैं। हाँ आप अभी हमें प्रॉपर डीएम कर सकते हो, वी आर लाइक रियली उसके लिए ओपन टू इट कि आप डीएम करो, हमसे बात करो, ठीक है। अपनी स्टोरी बताओ हमें कि आप क्या क्या करना चाहते हो और कैसे करोगे, ठीक है। हम उसको थोड़ा पॉलिश करते हैं, साथ में कुछ मेरे को बढ़िया क्रिएट करना है हर किसी के साथ। एंड दूसरी चीज हम अभी ना पहले शॉपिफाई पे काम करते थे, वी आर नाउ माइग्रेटिंग टू आवर ओन वेबसाइट, वो इन डेवलपमेंट है। तो उसमें आपको एक पेज मिलेगा, ठीक है। आप स्लाइड्स में होगा, उसमें पेज होगा राइडर रजिस्ट्री करके। तो राइडर बेसिकली ऐसा नहीं होता कि एक बाइक चलाने वाला है, कार चलाने वाला है, ठीक है। राइडर एक मेंटालिटी है कि उसको फ्रीडम चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए एंड उसको रेबल चीज चाहिए लाइक। तो एक राइडर माइंडसेट है, ना कि राइडर सिर्फ की गाड़ी चला रहा है या बाइक चला रहा है। तो राइडर रजिस्ट्री है, आप उसमें अपनी फोटो डालिए, ठीक है। आप उसमें अपना थॉट डालिए, उसमें अपनी स्टोरी बताइए, उसमें अपनी लोकेशन डालिए, अपने नंबर डालिए, ठीक है। आप वो पोस्ट करिए, इट्स लाइक थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम जैसा, ठीक है। हम वो स्टोरी देखेंगे, अगर हमें कनेक्ट हुए उससे ज़्यादा तो हम आपको श्योरली हेल्प करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। तो इट्स दैट। ग्रेट। तो वहाँ पे आके रजिस्टर कर सकता है और शूट कर सकता है। अगर डीएम करेगा तो कहाँ करेगा? डीएम करेगा तो throttledrive.shop पे आप डीएम कर सकते हो, यही हमारी वेबसाइट है, यही हमारा इंस्टाग्राम भी है। एंड थ्रॉटल ड्राइव नेशन में लाइक पूरा कम्युनिटी वाला है। throttledrive.shop एंड थ्रॉटल ड्राइव नेशन, दो इंस्टाग्राम पेजेस हैं। और इंस्टाग्राम पेजेस, ठीक है। ग्रेट। ये दो इसलिए हैं क्योंकि एक पे सिर्फ क्लोथिंग की बात होती है एंड सेकंड पे लाइक इट्स अबाउट कम्युनिटी। ग्रेट। तो आप जब आप अपने कस्टमर्स को रीच आउट करते हैं तो जैसे एक तो कॉलेज इवेंट हो गया, सोशल मीडिया पे भी आपने से आपकी सर्च करते हैं, फीडबैक लेते हैं, कुछ और आपको कुछ ऐसा कुछ इनसाइट्स मिला हो यूएसए राइडर्स ग्रुप में आप करते हैं, स्ट्रीटवेयर स्टार्टअप यूएसए में, तो और एनीथिंग यू हैव ऑब्जर्व्ड जो आप अपने शेयर करना चाहें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिसर्च? क्लोथिंग में बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको स्टोरी चाहिए, हाँ ठीक है।
कपड़े हर कोई पहनता है, बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड है भी, नया हाँ। क्लोथिंग ब्रांड चाहिए भी नहीं, हाँ। ठीक है। बट अगर आपको बनाना है तो आपको पहले सबसे पहले स्टोरी चाहिए ठीक है। कि उस ब्रांड के पीछे की स्टोरी क्या होगी, एक मोटिव आप सर्व करने चाहिए, एक प्रॉब्लम को क्योर करने चाहिए, ठीक है। मतलब सबका यही होता है कि एक प्रॉब्लम ढूंढो, उसको क्योर करो, या तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बना दो और फिर क्योर करो, ठीक है। ये दो टैक्टिक्स हैं बेसिकली। एंड आपको बहुत ज्यादा वो रहना पड़ेगा, वेरी सिक्योर अबाउट योर आर्टिकल्स एंड योर डिजाइन्स, ठीक है। जो एक स्टोरी है जो मैं बताना चाहूंगा, जब हमने फर्स्ट निकाला डिजाइन, फर्स्ट ड्रॉप निकाला, तो बहुत ज्यादा हमें लॉस देके गया। क्यों? जब हम पहली बार गए मैन्युफैक्चरर के पास, वो रोहिणी में था, तो हम उसके पास गए, उसने सिर्फ हमें बोला एक एक्स अमाउंट बोल दिया कि इतने में बन जाएगी, एंड वी वर शॉक्ड क्योंकि बहुत लो था, मार्केट के हिसाब से बहुत लो था, कि वी वर शॉक्ड कि भाई कैसे कैसे कर पा रहा है ये, क्योंकि इतने का तो फैब्रिक ही आएगा उसको। तो वी वर ठीक है, हाँ आप कर दो, ये हमारे डिजाइन्स हैं, ये आप ले लो एंड आप ये चीज़ कर दो। तो एक हफ्ता हो गया, कोई फीडबैक नहीं, कोई कॉल नहीं, ठीक है। 2 हफ्ते हो गए, कोई फीडबैक नहीं, कोई कॉल नहीं, 3 हफ्ते हो गए, फिर हम कॉल कर रहे थे, उसको उठा नहीं रहा था, हम उसके हब भी पहुंच गए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो व्हाट वी हमने क्या नोटिस किया ना, हमने क्या देखा, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा पार्ट था हमारा जहाँ मुझे बहुत बड़ी गलती लगती है अपनी, कि वो पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए थे। टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टन्स ऑफ टी शर्ट्स हमारे डिज़ाइन की एक लोड हो रही हैं, ओके। हमारा डिज़ाइन बन चुका है और इतना तो हमने ऑर्डर ही नहीं दिया था। तो मैं वो क्यूरियस हो गया, वो बाहर आया, उसने हमें लाइक फैक्ट्री में घुसने नहीं दिया, वो बाहर आया, उसने बोला सर मैं अपने ऑर्डर नहीं कंप्लीट कर पा रहा, आपके कैसे कर दूं? ओके। तो आप उसे समझे, उसने हमारे डिजाइन्स ले लिए एंड उसने स्टार्ट कर लिया अपना प्रोडक्शन और उसी को बेच रहा था। एक डिजाइन बनाने में ना एक दिन ही लगता, बहुत घंटों की मेहनत लगती है, बहुत दिनों की मेहनत लगती है, एक पूरा इंस्पिरेशन आनी चाहिए, पूरा डिजाइन का थॉट आना चाहिए, उसके बाद एक डिजाइन बनता है। इट्स नॉट राइट कि यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से कट के ऐसे कर दिया वो बन गया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत थॉट लगता है। एंड जब आप अपने डिजाइन को ऐसे देखते हो ना कि वो टन्स में जा रहा है, बट वो आपका नहीं है, किसी और का है, तो वो एक फनी मोमेंट था मेरे लिए, कि चलो कोई तो खरीद रहा है, मेरा ही डिजाइन है, कोई बात नहीं। बट इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना लेटर हेड बनाइए, ठीक है। मोस्टली ब्रांड्स क्या करते हैं, सिर्फ बोल के जाते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे करके बना देना, ठीक है, एंड ये मुझे दे देना इस तारीख को। बस करना क्या चाहिए, बेसिकली लेटर हेड बनाओ सबसे पहले, अपनी कंपनी रजिस्टर कराओ। ऐसे मत करो कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज खोला, ये मेरा कम्युनिटी ब्रांड, सॉरी ये मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, ऐसा मत करो। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है, प्रॉपर जीसी सर्टिफिकेट लो, प्रॉपर एमएसएमई करवाओ, ठीक है। उसके बाद जाके तुम एक लेटर हेड बनवाओ, लेटर हेड पे सारा बिजनेस जो है लेटर हेड पे किया करो। वो भी क्यों? क्योंकि ये जो हमने फेस किया वो नहीं होगा आप लोगों के साथ। बेसिकली बहुत बड़ी चीज है, लाइक मैं उससे अगर वो टन्स में बेच रहा है तो मैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता था उससे, राइट। अब वो चीज सोच रहे हैं कि कितना ज्यादा लॉस हुआ मेरे को, तो दोबारा करा, इस बार प्रॉपर लेटर हेड बनाया, प्रॉपर कंडीशंस लिखी कि आप कंडीशंस क्या होनी चाहिए, बेसिकली बता देता हूँ कि डेट जहाँ मैन्युफैक्चरर को अपना ऑर्डर दे रहे हो कि इस टाइप तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये मैं इस टाइम तक मैं सैंपल एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये जो डिजाइन है ये आप किसी और को नहीं दिखा सकते, ठीक है। और मैं एक टॉप ऑफ ये भी हम करते हैं कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं ना वो ईयरली या एक क्वार्टरली का बनाते हैं कि हम आपको इतना बिजनेस देंगे, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ बिजनेस देंगे, एंड आप ये चीजें नहीं कर सकते कि आप हमें हमारा डिजाइन किसी और का नहीं दिखा सकते, ठीक है। किसी और सेम डिजाइन का उनको आप वो नहीं कह सकते कि सेम डिजाइन पिच नहीं कर सकते, ओके, ठीक है, आप वो सब नहीं कर सकते। तो लेटर हेड बनवाओ, उस पे ये सब लिखो और फिर उनसे सिग्नेचर लो और खुद सिग्नेचर करो। इसमें 2 चीजें आपको फायदा है। बेसिकली क्या कि आप सबसे पहले तो प्रोडक्टिव रहोगे कि आपके डिजाइन चोरी नहीं होंगे। दूसरा, आपको टाइम पे चीजें मिलेंगी क्योंकि अब वो लीगली ऑब्लिगेटेड है उस चीज के लिए कि उसको टाइम पे फिल्टर आउट करना है, क्योंकि वो एक है। तो नॉर्मली लोग कई बार नहीं करते तो फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन लोग करते भी हैं तो उनका बेनिफिट भी होता है। मैंने देखा है कि जब भी आप कुछ मैन्युफैक्चरर्स के पास जाओ, आप उनको बोलो कि यार ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, ये कैसे बनाया, क्या क्या किया, ये हम सैंपल के लिए लेके जा सकते हैं, मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो लीगली ऑब्लिगेटेड है उस चीज के लिए कि वो डिजाइन नहीं दे सकते आप, ठीक है।
ऐसा हुआ था एक बार, हम नोएडा में ही थे, हाँ। एक हमें डिजाइन पसंद आया था, हाँ। हमें पता था वो किस कंपनी का डिजाइन है, हाँ बट फिर उन्होंने हमें सैंपल के लिए दिया नहीं। हाँ कि अब हम क्या करते हैं, हम खुद अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ। कौन सी टेक्निक यूज हुई है, करेक्ट ठीक है, स्क्रीन प्रिंट है या डीटीएफ है या फिर पफ प्रिंट है, क्या है, हाँ, और हाँ। कितना कितना मार्जिन पफ प्रिंट है, एचडी हाँ। प्रिंट है, ठीक है, बेसिकली हम वो चीज स्कैन करते हैं, राइट, एंड फिर हम कुछ नया लेके आते हाँ। हैं। तो वो चीजों के लिए आपको लेटरहेड पे वो सब कराना चाहिए। तो आपके ब्रांड में रियल स्टोरीज हैं। या ऑब्वियसली ये हम रियल ही बना रहे हैं हाँ। एक्चुअली। थॉटल ट्राइब इज रियल, हाँ। दैट्स द मोटो ऑफ दिस ईयर। हाँ कि हमने हमारा जो ब्लूप्रिंट है ना उसमें भी यही है, थॉटल ट्राइब इज रियल। So that's great. And moving ahead in the last part of our podcast, rapid fire questions. या First sale amount, 2000 repeat customer rate, 0.5 best marketing channel. बेस्ट मार्केटिंग चैनल परफॉर्मेंस, जो अभी हम कॉलेजेस वाला करते हैं। अच्छा, great. Team size now, टीम साइज 7, inventory turnover days. यूनिट टर्नओवर डेज समटाइम्स इज एक्स अमाउंट, कि जहां हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं आया, एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा आ चुका है, हाँ ऐसा होता है। ठीक है. Core customer age range. कोर कस्टमर एज रेंज कॉलेज स्टूडेंट्स 17, 18, 19, 20, 25, 30, 30 तक जाता है। Great. And dream collaboration partner. मॉन्स्टर एनर्जी। Great. So really, thank you, Jayesh, for being here. It was really passionately exciting for me hosting this podcast for you. Thank you so Thank much. you for Thank being you here. so much. Thank you. नहीं, thank you for this, हाँ। जयेश. आप लेके आए हमारे लिए, हमारी पूरी वेबी कंपनी के लिए ये थोड़ा सा हेल्प कर। हाँ ठीक है, ओके. तो ये आपका ये लोगो है. या हाँ. ओ ग्रेट. दिस आर लाइक रिस्टबैंड्स, रिस्टबैंड्स. ये स्टिकर्स हैं। ये स्टिकर्स हैं. हाँ, और ये आपका पहले ये राइडर लोगो था। ग्रेट. और यहाँ पे पैकेजिंग होती है जैसे ना, ये कार्ड हो गया आपका. ऊपर का ले? हाँ, प्लीज। ग्रेट. अच्छा, स्टिकर से अपने स्टिकर रखा है, which is great. And this is the t-shirt. This is a sando actually, gym हाँ. wear के लिए, this is a Okay. sando, हाँ. and this is a t-shirt. Great. वो देखते हैं. I think I'll have to go to gym to get. नहीं, ये t-shirt है, ये sando है। हाँ. Sando क्या होता है? Sando is a vest, you can Okay. say। हाँ। So I'll actually have a detailed look at it after the podcast. This is really looking really super. आप फैब्रिक देखिए, क्योंकि एक्चुअली वी आर यूजिंग 240 GSM फैब्रिक, हाँ। थोड़ा सा मोटा होता है, बहुत प्रेफरेबल है विंटर्स के लिए और ऑटम्स के लिए। And I like आपने बैंड भी दिए हैं इसमें. या क्योंकि इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन ब्रांड, हाँ। लाइफस्टाइल चीजें होनी चाहिए। हाँ, great. तो आई थिंक इसको मैं भी रखता हूँ. रियली थैंक यू फॉर दिस.